राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर का नहीं बल्कि अपने मन के साथ होने वाला युद्ध है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। मन बार बार हमें विषयों की ओर खींचता है, कभी आलस्य, कभी क्रोध, कभी मोह और कभी इंद्रियों के सुखों में उलझाकर भगवान के मार्ग से दूर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि किसी साधक को सद्गुरु का आश्रय मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, भगवान के नाम का सहारा मिल जाए, तो समझ लीजिए कि मन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे समय साधक को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई शत्रु युद्ध में हारने लगा हो, यदि उसी समय उसे संभालने का अवसर दे दिया जाए तो वह फिर से पूरी ताकत के साथ हमला कर सकता है। ठीक यही स्थिति मन की भी है। जब आपको लगे कि अब भगवान के नाम में मन थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, जब अच्छा होने लगा है और संसार के विषयों का आकर्षण कम होने लगा है, तब बिल्कुल ढील मत दीजिए। यदि उस समय आपने मन की बात मान ली, विषयों में उलझ गए या साधना में लापरवाही कर दी, तो वही मन फिर पहले से भी अधिक बलवान होकर आपको भजन से दूर कर देगा। इसलिए जब भी अवसर मिले भगवान का नाम लेते रहिए। यदि मंत्र जाप ठीक से ना हो पाए तो भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। यदि नाम जब भी कठिन लगे तो राधा कृष्ण के भजन गुनगुनाइए। मुख खाली ना रहे, मन खाली ना रहे। जितना अधिक भगवान का नाम चलेगा उतनी ही कम जगह मन को भटकने के लिए मिलेगी। श्रोताओं, मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है निरंतर अभ्यास। एक दिन, 2 दिन या 1 सप्ताह का अभ्यास पर्याप्त नहीं होता। वर्षों से संसार में भटका हुआ मन धीरे धीरे ही भगवान की ओर मुड़ता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने नाम जप को कभी मत छोड़िए। अब आइए समझते हैं कि निरंतर अभ्यास क्यों आवश्यक है। संत महापुरुष एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई बंदर किसी सांप को पकड़ लेता है तो वह केवल एक बार उसे पटक कर नहीं छोड़ देता, वह बार बार उसे जमीन पर रगड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें फिर से शक्ति ना आ जाए। इसी प्रकार साधक को भी अपने चंचल मन के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब तक मन पूरी तरह भगवान के नाम में स्थिर न हो जाए तब तक अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन बार बार संसार की ओर भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस भगवान के चरणों में लाना ही साधना है। श्रोताओं, भगवान का नाम केवल जपने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए संत कहते हैं, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। नाम का यह निरंतर स्मरण धीरे धीरे मन के भीतर बैठे संसार के संस्कारों को कम करने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को भजन करना नहीं पड़ता बल्कि उसका मन स्वयं ही भगवान का नाम लेने लगता है। चलते समय भी नाम, बैठते समय भी नाम, काम करते समय भी नाम, भोजन करते समय भी नाम, सोते जागते सब नाम। यही सच्ची साधना है। श्रोताओं, जब भगवान के नाम में आनंद आने लगता है तब संसार के विषय अपने आप फीके लगने लगते हैं। लेकिन इसी समय सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन अंतिम प्रयास करता है कि किसी न किसी बहाने साधक को फिर संसार की ओर लौटा दे।
इसलिए जैसे जैसे भजन का आनंद बढ़े, वैसे वैसे विनम्रता, सावधानी और एकांत का अभ्यास भी बढ़ाइए। कभी यह मत सोचिए कि अब मैं सिद्ध हो गया हूँ। जो स्वयं को सुरक्षित समझ लेता है वही सबसे पहले गिरता है। इसलिए हर क्षण भगवान की शरण में रहिए और उनके नाम का सहारा कभी मत छोड़िए। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं। जब साधक नियमित रूप से नाम जप और भजन करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता, बल्कि भगवान के स्मरण से उत्पन्न होता है। लेकिन यही वह समय है जब मन अपनी अंतिम चाल चलता है। जैसे ही साधक को भजन में थोड़ा आनंद मिलने लगता है, मन कहता है अब तो तुम सफल हो गए, थोड़ा संसार की ओर भी ध्यान ले लो। यही सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि उस समय साधक असावधान हो गया तो मन फिर उसे पुराने विषयों, इच्छाओं और मोह में उलझा सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब भजन में रस आने लगे तब और अधिक विनम्र बनो, भगवान का नाम और अधिक लो और व्यर्थ की बातों तथा अनावश्यक मेल जोल से बचो। श्रोताओं, भगवान का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए। काम करते हुए भी मन में नाम चलता रहे, चलते हुए भी नाम चलता रहे। खाते समय भी भगवान को धन्यवाद करो, सोते समय भी प्रभु का स्मरण करो। धीरे धीरे जीवन का हर क्षण भक्ति बन जाता है। याद रखिए, संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान के नाम का आनंद शाश्वत है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, उसके लिए भक्ति बोझ नहीं रहती, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बन जाती है। इसलिए अपने मन को बार बार भगवान की ओर मोड़िए, नाम जप को अपना साथी बनाइए, सत्संग को अपनी शक्ति बनाइए और भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास रखिए। अब जानते हैं कि अनन्य भक्ति क्या है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक मन अनेक इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति कठिन रहेगी। जिस प्रकार पपीहा पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद का ही इंतजार करता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त भी केवल भगवान को ही चाहता है। उसका लक्ष्य केवल प्रभु की कृपा और उनके चरणों का प्रेम होता है। श्रोताओं, संसार के रिश्ते, धन, मान, सम्मान और भोग, ये सब कुछ समय के लिए है। इनका अपना स्थान है, लेकिन यदि मन पूरी तरह इन्हीं में फंस जाए तो भगवान का स्मरण कम होने लगता है। इसलिए साधक को अपने जीवन में विवेक रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, व्यर्थ की चर्चाओं, निंदा, ईर्ष्या और ऐसे वातावरण से बचे जो मन को भगवान से दूर ले जाए। यदि कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान का नाम लिया जाए, भजन गाया जाए या अपने आराध्य के सामने प्रेम से प्रार्थना की जाए, तो मन बहुत जल्दी शांत होने लगता है। संत कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के भूखे हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन पुकार में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। श्रोताओं, हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद करेंगे, दुख मिले तो भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे, सफलता मिले तो अहंकार नहीं करेंगे, असफलता मिले तो निराश नहीं होंगे। यही सच्चे साधक की पहचान है। याद रखिए, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखता है,
वही वास्तव में धन्य है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक महान संदेश दिया है। यत् करोसि यद स्वनासि यज जुहोसि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुषौ मदर्पणम्। अर्थात तुम जो भी कर्म करो, जो भी भोजन करो, जो भी दान दो, जो भी तप करो, वह सब मुझे अर्पित करो। श्रोताओं, इसका अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यदि आप घर का काम कर रहे हो तो सोचिए यह भी प्रभु की सेवा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए और मन में भाव रखिए यह कर्म भी भगवान को समर्पित है। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो पहले उसे भगवान को भावपूर्वक अर्पित करें और फिर प्रसाद समझकर ग्रहण करें। यही साधारण जीवन को साधना बना देता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब मनुष्य हर कर्म में भगवान को याद रखने लगता है तब धीरे धीरे उसका देह अभिमान कम होने लगता है। फिर न अधिक सम्मान मिलने पर अहंकार होता है, न अपमान मिलने पर मन टूटता है, न लाभ मिलने पर आध्यात्मिक उत्साह होता है, न हानि होने पर निराशा, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्रोताओं, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। जब हमारा जीवन मैं और मेरा से मिलकर सब कुछ प्रभु का है, इस भावना में बदलने लगता है, तभी मन को वास्तविक शांति मिलती है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें। भोजन से पहले भगवान को याद करें। रात को सोने से पहले पूरे दिन के लिए उनका धन्यवाद करें। यही छोटे छोटे नियम एक दिन आपकी साधना को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति केवल ज्ञान नहीं बल्कि गुरु और भगवान की आज्ञा का पालन है। मन हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है। वह वही करना चाहता है जिसमें उसे तात्कालिक सुख मिले, लेकिन साधना का मार्ग मन की नहीं, विवेक और शास्त्र की बात मानने का मार्ग है। इसलिए जब भी कोई नियम अपनाए उसे श्रद्धा के साथ निभाने का प्रयत्न करें। भगवान बाहरी दिखावा नहीं देखते, वे हमारे हृदय का भाव देखते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान अपनी कृपा से हमारी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए अपने जीवन में यह भावना रखिए, हे प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूँ लेकिन आपका होना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाइए, मेरी कमजोरियों को दूर कीजिए और मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत होने दीजिए। यही प्रार्थना साधक को विनम्र बनाती है। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी इच्छा से ऊपर उठकर भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीख लेता है। जब सुख मिले तब भी भगवान को धन्यवाद, जब दुख मिले तब भी भगवान पर विश्वास, जब सफलता मिले तब भी विनम्रता, जब परीक्षा आए तब भी नाम जप। यही सच्चे भक्त का जीवन है। श्रोताओं, संसार का हर सुख एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दे। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, सत्संग सुने, भजन करें और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन उसमें अनन्य प्रेम,
धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। मनुष्य संसार में अनेक लोगों से प्रेम करता है, अनेक वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा और स्थायी आनंद केवल भगवान के चरणों में ही मिलता है। जब साधक अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लेता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का भय, चिंता, क्रोध और अशांति कम होने लगती है। श्रोताओं, भगवान हमसे धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं मांगते। वे केवल एक निर्मल हृदय चाहते हैं, एक ऐसा हृदय जिसमें छल न हो, कपट न हो, अहंकार न हो और जो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहे। याद रखिए, जो समय भगवान के नाम में लगाया जाता है वही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। बाकी सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए और अंत में भगवान के स्मरण से कीजिए। घर में रहे या बाहर, काम करे या विश्राम करे, मन में अपने आराध्या का नाम चलता रहे। धीरे धीरे यही नाम आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। यदि कभी मन भटक जाए तो निराश मत होइए, फिर से भगवान का नाम लीजिए, फिर से उठिए, फिर से भजन कीजिए। यही साधना है, यही सफलता का मार्ग है। अंत में एक छोटा सा संकल्प ले, प्रतिदिन भगवान का नाम लेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करेंगे और जीवन भर भगवान की कृपा पर विश्वास बनाए रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ हम इस प्रवचन का समापन करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और भक्ति में प्रवचन सबसे पहले आपको मिलते रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।